हेलो स्टूडेंट्स, आज मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर आप लोग के सिलेबस में जो है वो शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। प्रमोशन मतलब प्रमोशन मेक्स। नाउ वी ऑल नो दैट मार्केटिंग has four elements, that is, or four elements or marketing mix, that is product mix, price mix, place mix and promotion mix. Now इस चैप्टर में आज सिर्फ मीनिंग ऑफ प्रमोशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन और प्रमोशन मिक्स पढ़ेंगे एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में ही जानेंगे। नाउ प्रमोशन और प्रमोशन मिक्स का मीनिंग क्या है? एक्चुअली दिस इज़ द लास्ट एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का टूल्स और एक्टिविटीज़ है जो प्रोड्यूसर्स और सेल्स पर्सोनेल करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे इसके लिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम की भी ज़रूरत है बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द बायर्स और द कंज्यूमर्स और मे बी द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, एंड दिस इज़ द टोटल प्रोसेस इज़ नोन एज प्रमोशन। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन? 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। दीज आर टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, टू कन्विंस और परsuade the customers to buy the particular product and to compete with the customers. So these are 3 main objectives of promotion. Now the most interesting thing is that in this chapter is the different types of promotion or tools of promotion we can say. And ये जो tools और types of promotion है ये actually कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पड़ जाता है। दैट इज़ हाउ द माने प्रोड्यूसर्स और द मैन्युफैक्चरर्स और द सेल्स पर्सोनेल कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और मे बी द नॉन कस्टमर्स। नॉन कस्टमर्स मतलब जो कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं चाहता है लेकिन उसको कन्विंस करके परsuade करके खरीदने पे मजबूर करना। दैट इज़ ऑल्सो बी डन थ्रू दीज टूल्स और मेथड्स ऑफ प्रमोशन। नाउ देयर आर मेनली 5 टूल्स, mainly 5 to 6 tools of promotion, that is advertising, personal selling, sales promotion, publicity and public relations, and in most of the cases these 5 टूल्स और प्रमोशन हम लोग देखते हैं। लेकिन एक टाइप ऑफ प्रमोशन है दैट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, बट दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द दिस दैट इज़ मे बी पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशंस। दिस इज़ वेरी मच रिलेटेड डायरेक्ट मार्केटिंग। ओके, नाउ प्रमोशन मिक्स और कम्युनिकेशन मिक्स आप लोग हेडिंग में देख रहे हो बेटा। नाउ हम लोग प्रमोशन मिक्स और कम्युनिकेशन मिक्स एक ही तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए और कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दैट इज़ कस्टमर को कन्विंस करके कस्टमर तक पहुंचाना, ये प्रोडक्ट सेलिंग का एक माने हम कहते हैं कि ये एक बेस वर्क है। ओके, एंड कम्युनिकेशन मिक्स इज़ दैट इज़ ये जो प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन दैट इज़ बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स और सेल्स पर्सन्स एंड कस्टमर और मिडल मैन और रिटेलर्स और होलसेलर्स एंड कस्टमर्स लाइक दैट। ओके, now promotion mix or communication mix is defined as the blending of 5 tools of promotion like advertising, sales promotion, personal selling, publicity and public relations and direct marketing इसके साथ जुड़ा हुआ है, and direct marketing
for the purpose of effective communication between the producers and buyers. So हम लोगों को पता है कि मिक्स का मतलब है क्या है, ब्लेंडिंग ऑफ और मिक्सचर ऑफ समथिंग, मोर देन टू थिंग्स और लाइक दैट. सो ये जो 5 टूल्स ऑफ प्रमोशन है और 5 मेथड्स ऑफ प्रमोशन है, ये एंड डायरेक्ट मार्केटिंग, तो ये ऐसे मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, सो दैट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम between the producers and the buyers is established, and which ultimately increase the sales of the product. Now, promotion mix is defined as all forms of communication that a marketer uses to provide information to the customers about its product or service and trying to influence the buying behavior of targeted customers. So promotion mix क्या कहा ना, वो all forms of communication है, जितना forms of communication है सबको मिला के जो मार्केटर यूज़ करता है, एक एक प्रोडक्ट, एक एक चीज़ के लिए, एक एक बाज़ार के लिए एक एक तरह का प्रमोशन टूल्स यूज़ करते हैं और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. To provide what? To provide information about the product to the customers or services and trying to influence the buying behavior of targeted customers. This is the meaning or concept of promotion or promotion mix or communication mix. Now, nature and importance of promotion mix. Why promotion is important in marketing of a product? Or what is the nature of promotion mix? Number 1, promotion acts as a sales tools. Obviously, promotion ये जो advertisement देते हैं बेटा, जो भी कहो, सेल्स प्रमोशन होता है, पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग और पब्लिसिटी, जितने तरह का प्रमोशन टूल्स यूज़ करो और कम्युनिकेशन मेथड्स और टूल्स यूज़ करो, अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली सेल्स को बढ़ाने के लिए. सो इट इज़ सेड कि प्रमोशन एक्ट्स एज अ सेल्स टूल्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंस क्या है? It increases brand awareness, obviously through advertising, through publicity, through public relations, through sales promotion, and through personal selling and direct marketing. ब्रांड के बारे में ज़्यादातर इंफॉर्मेशन पहुंचाना to the target audience. And what is a brand or brand name? We all know that is a name or symbol or whatever it is given to the product to differentiate the product in the market from among the competitors product, same type of products. Third importance, what is this? What is that? Now, companies use promotion mix as a tool for differentiating their products from products of their competitors. Just what I have said. Next is promotion mix identifies the market segments and hence the target audience. Promotion mix identify करता है कि जो हमने पढ़े हैं बेटा मार्केट सेगमेंट्स क्या है और टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? Promotion mix of a company also increases the number of customers towards its brands. Obviously, promotion mix increases the number of customers towards its brand or towards the brands of the particular company. Now there is a concept like marketing communication. Marketing communication can be defined as a systematic and scientific process of exchanging persuasive message and information by a company to its target market and general public through a mix of media. तो एक के बाद marketing communication. What does it mean? Marketing, you all know, that is to reach this is a process which actually or the message which reach the customers from the producers. So that is marketing communication. मतलब यहाँ ये है बहुत साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस है. क्या प्रोसेस? किसके लिए ना?
to exchange or convince the convincing message on behalf of the producers and information also by the company to its target market or audience, okay, through a mix of media or tools of promotion mix. Now, what are the main functions of marketing communication? To provide information, to persuade or convince the customers to buy products, obviously. Number 2, to inform about a new brand or brand extension. And number 3, to build and maintain brand loyalty among the consumers. So, these 3 are main functions of marketing communication. What are these? To convince the customers to buy products, to inform about a new brand or the existing brand, and third one is to maintain and build up the brand loyalty among the consumers. Next is, what are the elements of two-way communication? हम बता दें बेटा, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन मिक्स, प्रमोशन मिक्स के साथ हम बता रहे हैं ना, दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन प्रोसेस मेनली ऑफ 2 टाइप्स. वन इज़ वन वे कम्युनिकेशन. वन वे मतलब सेंडर से रिसीवर तक जाना, जस्ट फ्रॉम द सेंडर जो सेंड करता है मैसेज और रिसीवर तक पहुँचाना. मतलब रिसीवर का कोई फीडबैक, कोई रिएक्शन सेंडर तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वन वे कम्युनिकेशन. That is, say, only producers to the consumers, okay. But in case of promotion mix, communication is two-way or both way. That is, producer to consumers and the feedback from the consumers or reaction from the consumers to the producers. ये जो message flow, this is बने both way कम्युनिकेशन. तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट्स ये 5 या 7 ऐसा एलिमेंट्स रहता है. तो पहला जो है सेंडर. सेंडर कौन है? जो सेंड करता है मैसेज को. ही मे बी अ पर्सन और इट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेटर हु ट्रांसमिट्स और सेंड द प्रमोशनल मैसेजेस. प्रमोशनल मैसेज जो सेंड करता है, ओके, that is termed as sender in promotion mix. Now एक मैसेज सेंड किया गया, तो मैसेज को उसके बाद एनकोड करना है. क्या करना है? एनकोड होगा. कैसे? व्हाट इज एनकोडिंग? सेकेंड एलिमेंट इज एनकोडिंग. मीन्स टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट. कोई सेंडर तो प्लेन टेक्स्ट कुछ लिख के सेंड करेगा बेटा, तो उसको ये प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू अदर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, साइंस एट्सेट्रा. ओके. Messages or abstract ideas of the sender are to be encoded and transmitted to the receiver. तो this is a process. ये सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए बीच में ये जो रास्ता है, रास्ते में बहुत सारा एलिमेंट्स बैठा है. वन इज़ एनकोडिंग. एक प्लेन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज को वर्ड, सिंबल, साइन से हम एनकोड करते हैं और रिसीवर को पहुंचाते हैं. नेक्स्ट क्या है एलिमेंट? मैसेज जो भेजते हैं फ्रॉम द सेंडर टू द receiver. So what is a message? It is a very basic requirement of any communication process. A message is the structured or encoded thought that is transmitted from the sender to the receiver through some medium. The message may be verbal, written, or just a gesture. Okay. Now the fourth element of communication process is channel. मतलब चैनल इसे क्या है ना, मीडियम, जिसके ज़रिए ये कम्युनिकेशन और द मैसेज विल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. सो चैनल इज़ अ मीडियम और रूट. कहीं पर जाने के लिए हम रूट ढूंढते हैं, जी कौन सी रूट में जाएंगे, लाइक दैट हम बताते हैं ना बेटा, वहाँ पर पहुँचने के लिए कौन से रूट लेंगे, ऐसे कुछ जो
ईजियर होगा और जो जिस रूट पे जाएंगे वो टाइम कम लगेगा, ठीक है, ऐसे. तो चैनल इज़ अ मीडियम और रूट थ्रू विच द मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, जो हमने जस्ट बताया. द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन मे बी पर्सनल एंड इम्पर्सनल और नॉन पर्सनल. चैनल पर्सनल मतलब बाई पर्सन ये मैसेज को ले जाएगा, और नॉन पर्सनल और इम्पर्सनल. इन पर्सनल चैनल्स डायरेक्ट और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज़ नेसेसरी. डायरेक्ट, दो लोगों के बीच डायरेक्ट बात हो रहा है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल. एंड ये जो पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल है, ये क्या होता है, प्रोड्यूसर के साथ टारगेट कस्टमर्स को डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन चलता है. फॉर एग्जांपल इज़ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग मतलब क्या है ना, डायरेक्टली बाई पर्सन कंज्यूमर के सामने, मैंने एग्जिस्टिंग हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स और नॉन कंज्यूमर्स भी हो सकता है, डायरेक्ट जाके उसको कन्विंस करना सेल मैंने प्रोडक्ट के लिए, so that he or she can buy the product. So this is personal communication. Now non-personal or impersonal channels means mass media or mass communication where message can be communicated to many people at a time. There is no scope of interpersonal communication between the sender and receiver. For example, print media. Interpersonal communication नहीं हो सकता है sender and receiver के बीच. For example, print media like newspapers, magazines, direct mail, billboards और hoardings. And broadcast क्या क्या होता है, टेलीविज़न एंड रेडियो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़, ये जो चैनल के ज़रिए जाएंगे, हमने क्या पढ़े है बेटा, सेंडर पढ़े. सेंडर क्या है, एनकोडिंग क्या है, उसके बाद मैसेज जो भेजना है, जो चीज़ भेजना है, उसके बाद चैनल जिसके ज़रिए ये मैसेज पहुँचेगा रिसीवर के पास. ना डिकोडिंग. डिकोडिंग का मतलब क्या है, मैसेज पहुंचने के बाद उस मैसेज को जो सेंडर ने जैसे मैसेज का जो कंटेंट और मीनिंग जो है सेंडर जैसे सोच के लिखा था, वैसे रिसीवर को डिकोड करना है. मतलब means to convert the message written with the help of words, symbols, signs, etc. into plain text message. That is decoding, just the opposite of encoding. And the message is sent by the sender to the receiver. For effective communication, the receiver must understand and interpret the messages what the sender intended to. Now the sixth element of communication process is receiver. Okay, so sender, then encoding the message, then message encoding करके the message तैयार हुआ, उसके बाद channel through which the message will pass to the decode हुआ, उसके बाद receiver. तो receiver is the person or communicator or communicatee or group for whom the messages have been sent by the sender. Now receivers are target consumers हो सकता है, readers हो सकता है, audience हो सकता है, viewers हो सकता है, who decode the messages sent by the marketers. Okay? Now next is response. ऐसे की है कि ये promotion makes actually और marketing communication is a two-way communication. तो receivers तक पहुंचने के बाद क्या रिस्पॉन्स होगा, दैट इज़ द टू वे कम्युनिकेशन, कि रिसीवर भी रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा, फीडबैक आएगा सेंडर के पास. सो व्हाट इज़ रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर आफ्टर सीइंग द मैसेज और हियरिंग द मैसेज और रीडिंग द मैसेज. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज फीडबैक. रिसीवर्स रिप्लाई और रिस्पॉन्सेस or reactions on receiving the message is forwarded back to the sender. This is what feedback. And the last one is what we say, it is not the last one but this is the ultimate one, we say noise. That is
एक्सट्रानियस फैक्टर्स, मतलब ये क्या है, बहुत रैंडम है और नॉट इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट है, फैक्टर्स विच कैन डिस्ट्रैक्ट और इंटरफेयर विद द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। सेंडर ने तो भेज दिया, लेकिन रिसीवर के पास पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ चेंजेस हो गया। दिस इज वॉट मेक्स दोज चेंजेस इन द मैसेज इज कॉल्ड नॉइज। For example, too many advertisements of same product every day, every channel पे जब भी ब्रेक मिलता है, एक टीवी चैनल पे एक मैसेज आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, हर वक्त वही एडवर्टाइजमेंट आता है। सो दिस इज़ वेरी मच अनोइंग, मतलब दिमाग ख़राब कर देता है। सो दिस इज़ अ नॉइज़ एक्चुअली। वो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि इतनी बार दिखाओ कि लोगों के दिमाग में एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, अच्छा सा एक मेमोरी हो जो याद कर पाओगे जब ज़रूरत होगा। लेकिन कोई भी एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाने से, टेलीविज़न में, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेलीविज़न एक्चुअली, हर बार वही एडवर्टाइजमेंट बार बार आ रहा है, जितना भी चैनल देखो वो आ रहा है, तो इट बिकम्स अ नॉइज टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये एग्जाम्पल जो दे चुकी मैंने, टू मेनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सेम प्रोडक्ट और सेम ब्रांड इन अ सिंगल न्यूज़पेपर और टेलीविज़न, एनी अदर मीडियम का मतलब क्या है, टेलीविज़न भी हो सकता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स हैं, मैंने इसी तरह से इसको लिखे है बेटा। देखो, सेंडर के बाद क्या आएगा, इनकोडिंग, जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसको वर्ड्स और सिंबल से कुछ बनाना, इनकोड करना। उसके बाद वो मैसेज जो है एक मीडियम के ज़रिए पहुंचाना है रिसीवर तक, वो चैनल आ गया बेटा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ चैनल, जो भी चैनल अपने अडॉप्ट किए, उसके बाद अडॉप्ट करने के बाद वो डिकोड होगा मैसेज वर्ड सिंबल्स जो था वो फिर से प्लेन टेक्स्ट में वो आ जाएगा, दैट इज़ डिकोडिंग, एंड वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर रिस्पॉन्स और रिएक्शन देगा। उसके बाद फीडबैक आएगा, फीडबैक किसके पास आएगा, सेंडर के पास। और कभी कभी नॉइज़ भी होता है। नॉइज़ इज़ व्हाट, समथिंग विच एक्चुअली factors, noise is factors actually which distract the communication process. Okay, I think all of you have understood this, and please do one thing, go through the matter and just read carefully and try to remember and try to understand the concept of promotion mix. Okay, thank you.